बुलेटिन की शुरुआत दिग्विजय सिंह के ऐसे बयान से जिसे सुनने के बाद आप यही कहेंगे कि ये क्या बोल गए हैं दिग्विजय सिंह। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह आमतौर पर अपनी बयानबाजी के लिए सुर्खियों में अक्सर रहते हैं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग हो गया है। दिग्विजय सिंह ने मंदसौर से अपनी ही पार्टी की सांसद मीनाक्षी नटराजन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये सुनिए, उसके बाद वापस से उनका बयान आया है इसी मसले को लेकर, वो भी सुनवाएंगे, लेकिन पहले ये सुनिए। थोड़ी सी बात पता पड़ जाता कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है। और जब जुबान को बहकने की आदत हो जाए तो ऐसे हादसे होना हैरान नहीं करता, और अब जुबान दिग्विजय सिंह जैसे बयानवीर की हो तो कहना ही क्या। सबको साथ लेकर चलती है। इस हादसे का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखूं, उससे पहले जरा दिग्विजय सिंह का यह बयान एक बार फिर से सुनिए। थोड़ी सी बात पता पड़ जाता कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है और गरीबों की लड़ाई लड़ती है, गरीबों की लड़ाई लड़ती है और मंदसौर जैसे जिले की गुटबाजी में नहीं पड़ती। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की है, ये सभा मंदसौर की है। जिस मीनाक्षी का दिग्विजय सिंह जिक्र कर रहे हैं वो मंदसौर की सांसद और कांग्रेस प्रवक्ता मीनाक्षी नटराजन है। कांग्रेस के नेता इन दिनों पूरे मध्य प्रदेश में घूम घूम कर सभाएं कर रहे हैं। सत्ता में वापसी की आस में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा चल रही है। बाबू दिग्विजय सिंह भी मंदसौर परिवर्तन यात्रा के सिलसिले में ही आए थे, लेकिन मंच से शिवराज सरकार की बखिया उधेड़ने की बजाय खुद अपनी जगहसाई करा बैठे। अब ये बताने की बात नहीं कि दिग्गी राजा के ऐसे बयान से खुद उनकी और कांग्रेस की जगहसाई नहीं तो और क्या होगी। थोड़ी सी बात पता पड़ जाता कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है और गरीबों की लड़ाई लड़ती है, गरीबों की लड़ाई लड़ती है और मंदसौर जैसे जिले की गुटबाजी में नहीं पड़ती। दरअसल दिग्गी का इरादा तो कुछ और ही था। वो मंच से मीनाक्षी नटराजन की तारीफों के पुल बांधना चाह रहे थे, लेकिन बड़बोलेपन का पुराना मर्ज एक बार फिर जाग उठा और दिग्गी राजा की जुबान बहक गई। वो बोल गए जिस पर अब उनके और उनकी पार्टी के पास सिवाय झेपने के दूसरा रास्ता नहीं बचता है। वैसे दिग्विजय ये दावा तो करेंगे कि उनके बयान को बेवजह बतंगड़ बनाया जा रहा है। वो ये दलील भी देंगे कि उनका बयान पूरा सुना जाए। थोड़ी सी बात पता पड़ जाता कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है और गरीबों की लड़ाई लड़ती है, गरीबों की लड़ाई लड़ती है और मंदसौर जैसे जिले की गुटबाजी में नहीं पड़ती। दिग्विजय का यह पूरा बयान साफ कर देता है कि मीनाक्षी नटराजन सोनिया और राहुल गांधी की कितनी करीबी हैं। कांग्रेस की सियासत की समझ रखने वालों को मालूम है कि मीनाक्षी राहुल ब्रिगेड की कितनी अहम मेंबर है, लेकिन जुबान को यह सब क्या मालूम, उसे तो फिसलना था और फिसल गई। सबको साथ लेकर चलती है। अब दिग्गी के विरोधी उनकी जुबान फिसलने की पुरानी आदत पर फिक्रे कस रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी का दिमागी हालत ठीक नहीं है। हम भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि इनको कोई मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाए। इनको इलाज की सख्त जरूरत है। अगर वो ना भेज सकते हो तो हम लोगों को कह दें तो हम लोग उनको भेज दें हॉस्पिटल में, उनकी इलाज वगैरह खर्चा हम लोग दे देंगे। देखिए, उनके विषय में किसी भी बात को गंभीरता से पूरे देश ने उनको लेना बंद कर दिया है, तो उनके बयानों को मैं कोई गंभीरता से लेने वाली नहीं हूं। प्रतिस्पर्धा कांग्रेस के अंदर है कि कौन कितना फिजूल का बयान कर सकता है, तो शायद दिग्विजय सिंह उससे बौखलाए हुए हैं और ये उनको लगता है कि इस तरीके की बयानबाजी का कॉपीराइट केवल और केवल उनका है और उसी के सिलसिले में वो बाकी बयान दे रहे हैं। दिग्गी चाहे जो कहे, चाहे लाख दलील दें, लेकिन इतना तो साफ है कि उनकी टिप्पणी अश्लील है। सभ्य समाज की भाषा ऐसी टिप्पणी की कतई इजाजत नहीं देती। इरादा चाहे तारीफ का ही क्यों ना हो, दिग्विजय का बयान आपत्तिजनक और असभ्य ही माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दिग्विजय सिंह की तरफ से ऐसा बयान आने की बाद जाहिर सी बात है क्लैरिफिकेशन मांगा गया। लेकिन जब मीडिया ने फिर पूछा कि आपने इस तरीके का बयान दिया और चारों तरफ आलोचना हो रही है, तो क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए आप।
आपके बयान पे हंगामा हो रहा है, इसमें ये कहा गया कि आपने मैंने उस बयान को देखा। मैं उस चैनल पे जो उस चैनल ने दिखा रहे हैं उनको सब मानहानि का मैं नोटिस देने वाला हूं। मैंने मीनाक्षी नटराजन जी की तारीफ की है कि 100 टन सोने का माल है। माल का अगर आपका माल का मतलब आपके दिमाग में फितरत है तो मैं आपके इस फितरत के खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा।